Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ड्राफ्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को लेकर। देखिए, एक बहुत ही लंबा डिबेट बहुत सालों से चला आ रहा है कि क्या जो मेंस्ट्रुअल लीव है ये महिलाओं को मिलनी चाहिए या नहीं, क्या टाइम्स हैं, क्या एफर्ट्स हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार क्वेश्चंस राइज होते हैं व्हेन इट कम्स टू कि जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं इनको एक्सेसिबल बनाना होगा, अफोर्डेबल बनाना होगा, क्लीन टॉयलेट्स की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग रहती हैं। लेकिन पहली बार एक ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पर तैयार करी गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, जिसके अंदर क्लीन टॉयलेट्स की बात की जा रही है, सस्टेनेबल साइकिल की बात की जा रही है कि किस तरीके से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के थ्रू महिलाओं को अवेयर बनाया जा सकता है, किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम एक मेंस्ट्रुअल पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा थॉट बात कर रहा है एक लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में। ओके, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल जर्नी है वो शुरुआत से लेके मेनोपॉज तक ये जो पूरा का पूरा साइकिल है ये इस पूरी सिस्टम को कवर करने वाला है कि एक महिला जो है ये अपने समय में मेंस्ट्रुअल के टाइम पर जब पहली बार प्यूबर्टी को अटेन करती हैं तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम से लेकर मेनोपॉज तक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वेदर दे आर फिजिकल और सोशल चैलेंजेस। इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए, गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट की जा रही हैं। होगा क्या, देखिए, एंड नंबर ऑफ वुमेन्स भारत में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, पब्लिक एरियाज के टॉयलेट्स का यूज़ कर रही हैं, वर्क प्लेसेस पर हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उन सभी को यहाँ पर इससे फ़ायदा दिखने के लिए मिलने वाला है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो महिलाओं के द्वारा यूजुअली फेस किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुएशन। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस। पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो स्टिग्मा बहुत सारे हैं, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज, जिसकी वजह से जो बच्चियां हैं उन्हें अर्ली स्टेज पर ही स्कूल ड्रॉप आउट कर लेती हैं और इसी से स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें सो एक सेफ स्पेस यहाँ पर कम है। मेंटल हेल्थ से महिलाएं मेंस्ट्रुएशन के समय जूझती हैं, मेनोपॉज के समय उससे जूझती हैं, लेकिन देयर इज़ नो वन विद हुम दे कैन टॉक इट अबाउट एंड नो वन इज even considering their problem because everyone will at the end say okay this is a normal issue, हम भी इससे होकर गुजरे, आप भी इससे होकर गुजर ही जाएंगे। सो क्या होना चाहिए, एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, सेफ और सस्टेनेबल सैनिटरी प्रोडक्ट्स मार्केट में होने चाहिए, दे शुड बी अफोर्डेबल, चीप एज वेल एज हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू इनके अंदर नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन सर्विसेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट women कैन कम इन फ्रंट एंड दे कैन टॉक अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिटी बेस्ड पीयर एजुकेशन प्रोग्राम्स पे हमें फोकस करना होगा ताकि हम स्टिग्मास को ब्रेक कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है इसके बारे में दूसरों को बता सकें। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो हमें स्मार्ट टॉयलेट्स बनाने होंगे जिनके अंदर हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इसके अंदर होंगे और किस तरीके से उनको यूज़ करना है इसकी भी जानकारी प्रॉपर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। अलॉन्ग विद दैट एक रोबस्ट वेस्ट डिस्पोजल यहाँ पर क्रिएट करना होगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइनली जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है इसको एक बिल के तहत एक पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं नमो भारत ट्रेन के बारे में। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द RRTS सिस्टम, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। RRTS की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड आखिर ये है क्या और क्या इसका फ़ायदा हमें देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए RRTS एक नया डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस है जो कि दिल्ली और एनसीआर के जो लोकल रीजन्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। बेसिकली अगर हम RRTS की बात करें तो ये कन्वेंशनल रेलवे से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी से ये ट्रेन्स यहाँ पर चलेंगी
ओके, और एक डेडिकेटेड पाथ, एक डिफाइंड पाथ पे इनको फॉलो करना होगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये मेट्रो से कैसा डिफरेंट है, तो येस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेट्रो एज इट कैटर्स पैसेंजर्स लुकिंग एट ट्रैवल बाय रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस, और कम से कम स्पीड, यहाँ पर कम से कम स्टॉप्स देखने मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फ़ायदा क्या होने वाला है, देखिए जब हम RRTS की बात कर रहे हैं तो इसके स्टार्ट ओरिजिन या हिस्टोरिक बैकग्राउंड की तरफ अगर हम चले जाएं तो इसको कमीशन किया गया था 1989, 88 और 98 और 99 के बीच में, और RRTS सिस्टम को स्टार्ट किया जाना था ताकि जो NCR है, स्पेशली अगर हम बात करें दिल्ली और मेरठ के बीच का जो दूरी है उसको कम समय में यहाँ पर अफोर्डेबल वे में कनेक्ट किया जा सके, और इसी के लिए RRTS को यहाँ पर 180 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलाया जाएगा। अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो 8 कॉरिडोर्स को यहाँ पर RRTS के अंदर रखा जाएगा। फेज़ 1 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम अलवर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर शामिल है। वहीं इसको एक्सपांड करके दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़, पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बांधवगढ़, रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शारदा भुरुत, इन सारे कॉरिडोर्स को यहाँ पर कवर किए जाने की बात की जा रही है। बेनिफिट्स क्या होगा, देखिए पहली चीज़ समझ ली कि ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है। इसकी वजह से 2.5 लाख टन पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात चल रही है। रिजल्ट इनटू ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे कम से कम एमिट होंगी और दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात अगर करें इसके और क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है। एक हाई स्पीड कैपेसिटी अर्बन ट्रांजिट कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया जाएगा सो दैट जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो यूजेजेस हैं वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। लेसर स्टॉप्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे क्योंकि कम समय में दूरी तय की जा सकती है, इसलिए मैक्सिमम पीपल विल कम एंड दे विल यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिजल्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सभी का एमिशन हमें कम से कम देखने के लिए मिलेगा। चलिए एक बार इस इमेज को देख लीजिए एंड यू विल बी हैविंग अ क्लियर आइडिया अबाउट द RRTS फेजेस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है गगनयान मिशन और इसरो रेडी हो चुका है अपने फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मैन कैरिंग मिशन जिसको बोला जा रहा है गगनयान मिशन के बारे में। इसको टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया जा चुका है और इसी के टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन जिसे TVD-1 के नाम से जाना जा रहा है उसकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। इस मिशन को तैयार क्यों किया गया है, देखिए जो क्रू एस्केप सिस्टम है जिसे हम CES बोल रहे हैं गगनयान प्रोजेक्ट के लिए, ये ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर पहुँचाने वाला है और उसके बाद उन्हें सेफली वापस लेकर आएगा। और इसी के लिहाज से TVD-1 की अगर हम बात करें तो इसको चेक करना, इसकी सक्सेस को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए TVD-1 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक लिक्विड प्रोपल्ड सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल है जिसका काम क्या है, जो फ्लाइट स्टिमुलेशन है, अबॉर्ट कंडीशन है ड्यूरिंग द एसेंट ट्रांजेक्टरी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैच नंबर ऑफ 1.2 एनकाउंटर्ड इन गगनयान मिशन। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा CM जिसे हम क्रू मॉडल बोल रहे हैं, दूसरा आपको क्रू स्केप सिस्टम इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इसके अलावा आप देखेंगे CM फेयरिंग जिसे CMF बोला गया है, ये सारे सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्रू स्केप सिस्टम के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो टेस्ट फ्लाइट है ये असेस करेगा मिड फ्लाइट क्रू एस्केप सिस्टम को ऑफ एन अर्ली वर्जन ऑफ गगनयान क्रू मॉड्यूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रू एस्केप सिस्टम तो ये एक जेस्टिटेशन क्रू मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट करेगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो कि एक सेफ डिस्टेंस को लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए TVD-1 के, सबसे पहले फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन और एवोल्यूशन करना टेस्ट व्हीकल सब सिस्टम का, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन और एवोल्यूशन करना क्रू एस्केप सिस्टम का, और क्रू मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक डिसेलरेशन सिस्टम क्या होगा, इन सभी के बारे में भी पूरी जानकारी निकालना TVD-1 के लिए महत्वपूर्ण है। हम बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं गगनयान मिशन के बारे में।
सो गगनयान मिशन की जब हम बात करते हैं तो ये मैन को यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने वाला मिशन है। एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके अंदर आपको 3 जो अनमैन्ड फ्लाइट्स और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ये अर्थ का सर्कल कंप्लीट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 से 400 एल्टीट्यूड में, और 5 से 7 दिन यहाँ पर ये स्पेस में रहने के बाद दे विल कम बैक ऑन दी अर्थ। पेलोड्स की बात करें तो इसके अंदर क्रू मॉडल और सर्विस मॉड्यूल आपको देखने मिल जाएंगे। क्रू मॉड्यूल के अंदर स्पेसक्राफ्ट होगा जिसके अंदर आपको ह्यूमंस देखने मिलेंगे। सर्विस मॉड्यूल की बात करें तो इसके अंदर 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो येस, इट इज़ नन अदर देन बट GSLV MK3, जिसे हम LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं, जो कि 3 स्टेज हैवीली लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा। और जो फाइनली ये स्पेसक्राफ्ट 5 से 7 दिन यहाँ पर रहने के बाद जो अरेबियन सी ऑफ गुजरात में ये यहाँ पर स्प्लैश डाउन कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर हेल्प कर रहा है 4th नेशन। अगर इंडिया इसको सक्सेसफुली कर देता है तो इंडिया 4था नेशन बन जाएगा टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में तो बात हो रही है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के बारे में। देखिए, इंडियन रेलवेज यहाँ पर ऑपरेट करेगा स्पेशल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर्स कैरिंग मिट्टी सॉइल्स फ्रॉम स्टेट कैपिटल एंड अदर मेजर स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री टू रीच न्यू दिल्ली ऑन October 29, ताकि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सके, इनिशिएशन दिया जा सके हमारी एक और कैंपेन का जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश, माई सॉइल माई कंट्री कैंपेन के बारे में, जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि एक ट्रिब्यूट है हमारे देश के जो वीर और वीरांगनाएं हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे एक सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है हमारी कंट्री को बचाने के लिए। उन सभी के यहाँ पर सभी की जगहों से, इंपॉर्टेंट प्लेसेस से यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स यहाँ पर एक कलश में, एक अर्न में मिट्टी लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए, मेरी माटी मेरे देश के बारे में अगर हम बात करें तो मेजर जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो हमारे देश के, हमारे वीरों को यहाँ पर एक ट्रिब्यूट प्रोवाइड करना है, ताकि जो हमारी देश है, देशभक्ति है, देशभक्ति के जो आंदोलन रहे हैं, इन सभी से लोग क्या हो सकें, ओतप्रोत हो सकें। और इसके लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पे यहाँ पर कुछ लोग जो कलश अभियान है उसको भी यहाँ पर बनाएंगे, जिसके अंदर सारी जगहों से लाई हुई 7500 से भी ज़्यादा कलशों में आप देखेंगे जो माटी है हर जगह की, उसको लेकर आया जाएगा। सो आप याद रखेंगे, मेरी माटी मेरा देश, इसको शुरू किसने किया है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए इसे शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंस क्यों है, देश भर के में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, 7500 से भी ज़्यादा मिट्टी के कलश लेकर लोग देश की राजधानी तक यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पर ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी बनवाए जाएंगे जो कि अमृत काल के लिए पंच प्राण के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, जिससे आप देखेंगे। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप yuva.gov.in पर जाकर हाथ में मिट्टी लेकर, पवित्र मिट्टी को लेकर आप शपथ ले सकते हैं, अपनी सेल्फी ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, so it is talking about the Israel chip maker tower makes second bid to enters India with fab unit। चलिए, इज़राइल बेस्ड जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इन रिन्यूड इंटरेस्ट इन इंडियाज चिप इंसेंटिव स्कीम्स। और यहाँ पर बात की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन द कंट्री। अब देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि फैब्रिकेशन जो ये चीज़ें हैं ये क्या हैं। अब एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर शुरू होने वाला है फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में, और लगभग 19.5 मिलियन का चिप प्लांट यहाँ पर फॉक्सकॉन पुलिंग आउट वेंचर के तहत यहाँ पर तैयार करने की बात की जा रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि फैब्रिकेशन यूनिट क्या होती हैं चिप इंडस्ट्री के अंदर।
देखिए, इसको समझने के भी पहले हमें समझना होगा सेमीकंडक्टर इंडिया का क्या है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, और हम बाकी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 19.5 बिलियन का चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खोलने की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया की जो सेमीकंडक्टर नीड्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया ने प्लान किया है सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। एक नोडल एजेंसी यहाँ पर खोलने की बात की जा रही है ताकि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके सेमीकंडक्टर मिशन को लेके, और इसी के अंदर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी ताकि सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पर इंडिया के मार्केट में लेकर आया जा सके, सो दैट इन अपकमिंग 5 ईयर्स इंडिया के पास 20 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनी होंगी जो सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हैं। इसी के अंदर इंडिया ने डिसाइड किया है PLI स्कीम के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने देखिए 76,000 करोड़ रुपए का सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर तैयार करने की भी बात की गई है, जिसके अंदर इंसेंटिव दिए जाएंगे सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन को लेकर ऑन साइज ऑफ द नॉट्स। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई आखिर ये फैब्रिकेशन होता क्या है। देखिए, सेमी कंडक्टर जो फैब्स होते हैं दे आर शॉर्ट फॉर सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़। ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पर सेमी कंडक्टर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर तैयार किया जाता है ताकि फैब्रिकेशन प्रोसेस को आसान किया जा सके। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। एक ट्रिब्यूट यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। 18 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है आध्यात्मिक गुरु पद्मश्री बंगारू आदिगलर का। इम्पॉर्टेंस क्यों है? देखिए, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया गया था इनके द्वारा। बंगारू आदिगलर की अगर हम बात करें तो इन्हें अम्मा के नाम से भी जाना जाता है, अम्मा या माँ, क्योंकि जो शक्ति की पूजा करते हैं लाल वस्त्रों का यूज़ करते थे, और इन्होंने महिलाएं जो हैं उनको देवी मंदिरों के गर्भगृह में, आप जानते हैं सेंट्रल सेक्टोरम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जाने के लिए एक वे आउट प्रोवाइड किया गया था। इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप बात करेंगे तो इनको स्पिरिचुअल रेनेसा का जनक भी माना जाता है। ओके, अगर हम इनकी लाइफ जर्नी की बात करें तो जी सुब्रमण्यम आदिगलर यहाँ पर वॉज अ स्कूल टीचर इन साउथ पक्कम बिफोर बिकमिंग अ स्पिरिचुअल लीडर। अपने स्पिरिचुअल स्टेटस के अलावा इन्होंने बहुत सारे देखेंगे तो महिलाओं के लिए यहाँ पर इक्वालिटी की इन्होंने बात करी। साथ ही अधिपराशक्ति सिद्धपीठ की यहाँ पर इन्होंने स्थापना करी। अधिपराशक्ति यानी हम देवी पार्वती की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल आंदोलन इन्होंने चलाया चेन्नई के पास मेल मारुवत्थुर मंदिर और तमिलनाडु में। इसी के द्वारा आप देखेंगे तो इन्होंने एक सरल और आसान बना दिया, महिलाओं को महत्व दे दिया। ठीक है, मेल मारुवत्थुर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां आप देखेंगे तो कोई भी जो वुमेन है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी पूजा कर सकती है, और इसी के कारण आप देखेंगे बंगारू आदिगलर, जिन्हें अम्मा के नाम से जानते हैं, 2019 में इन्हें हमारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट। बात की जा रही है क्वेश्चन आवर्स के बारे में, और हम समझेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हैं क्वेश्चन रेज करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो क्या प्रोसीजर्स हो जाते हैं अगर लोकसभा में किसी एमपी को क्वेश्चन करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन रेज करने की बात अगर हम करें तो लोकसभा में से गवर्न किया जाता है रूल 32 से लेकर रूल नंबर 54 तक, जिन्हें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। वहीं डायरेक्शन नंबर 10 से लेकर 18 के बीच में डायरेक्शंस होते हैं बाय द स्पीकर कि लोकसभा में किस तरीके से सवाल किए जाएंगे। अगर सवाल पूछना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक नोटिस सबमिट करना होता है सेक्रेटरी जनरल के पास लोकसभा में, जिसके अंदर उनका इंटेंट क्या है क्वेश्चन पूछने के पीछे, ये बात इन्हें बहुत क्लियर करनी होगी। ये जो नोटिस होता है इसके अंदर टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है उस मिनिस्टर का जिससे ये सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा,
और डिज़ायर्ड आंसर की डेट भी यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है कि येस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट तक आप हमें इसका आंसर दे सकते हैं। जितने भी एमपीज होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो कम से कम 5 नोटिस ऑफ क्वेश्चन फॉर बोथ ओरल एंड रिटन आंसर फॉर एनी गिवन डे, ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एक्सेस नोटिस यहाँ पर रिसीव हो जाते हैं फ्रॉम एमपी, सो दे आर कंसीडर फॉर सब्सिक्वेंट डेज। फॉर एग्जांपल अगर आज किसी ने 5 की जगह किसी के पास 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उनको अगले दिन के लिए यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा। जो पीरियड होता है क्वेश्चन आवर्स का, दैट इज़ यूजुअली नॉट लेस देन 15 डेज। एमपी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपने नोटिस को थ्रू आइदर द ऑनलाइन मेंबर्स पोर्टल बाय एंटरिंग देयर आईडी एंड पासवर्ड और बाय यूजिंग प्रिंटेड फॉर्म अवेलेबल एट द पार्लियामेंट्री नोटिस हाउसेस। कंडीशन और एडमिसिबिलिटी की बात करें अगर हम इन क्वेश्चंस की क्या होती है तो देखिए, सेवरल रूल्स एंड कंडीशंस आर देयर। 100 जो क्वेश्चन है देखिए वो यूजुअली माना जाता है कि 150 शब्दों से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन टाइप के स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, या किसी के कैरेक्टर पर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिफाइड करते हुए शब्द यहाँ पर नहीं होने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो एडमिसिबल नहीं होते हैं अगर कोई पेंडिंग जजमेंट पहले से है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या कहीं लीगल बॉडी में, और ऐसी किसी चीज़ के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो हमारी देश की आत्मसत्ता, प्रभुसत्ता या यूनिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, उनको भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे किसी क्वेश्चन को भी यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाता। नाउ द क्वेश्चंस कम कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, तो आपको पता है 4 प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम तारांकित प्रश्न बोलते हैं, जिन्हें किसी भी एमपी के द्वारा पूछा जाता है और ओरली लाइक जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है वो उसका आंसर दे देते हैं। हर व्यक्ति के पास एक, जो जितनी भी एमपीज हैं उनके पास एक तारांकित प्रश्न पूछने का प्रत्येक दिन में समय होता है एंड दे मस्ट बी सबमिट एटलीस्ट 15 डेज इन एडवांस, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केवल और केवल 20 प्रश्न यहाँ पर लिस्ट किए जा सकते हैं फॉर ओरल आंसर ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे। उसके अलावा जितने भी आंसर होंगे उन्हें रिटन फॉर्मेट में 15 दिन के अंदर यहाँ पर सबमिट करना होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरे हमें देखने मिल जाते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन की अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर जो भी मिनिस्टर इन इंचार्ज होता है, जिसकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, उनके रिटन रिप्लाईज उन्हें यहाँ पर सबमिट करने होते हैं। एटलीस्ट they also need to submit at least 15 days in advance with a limit of 230 question listed for written answer in a day। ठीक है, हालांकि यहाँ पे किसी फॉलोअप की आवश्यकता नहीं होती है तारांकित प्रश्नों की तरह। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जिनको 10 दिन के भीतर यहाँ पर सॉल्व किया जाना है, उनको यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, तो जो भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं रिलेटेड बिल्स, रिजोल्यूशन या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड जो कि हाउस ऑफ एमपी से संबंधित है, उन सारे सवालों को प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू यहाँ पर रखा जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है मोस्ट डिस्टेंस फास्ट रेडियो बर्स्ट, जो कि इतिहास में दर्ज किया गया है। देखिए, रिसर्चर्स ने एक रिमार्केबल डिस्कवरी यहाँ पर करी है, जिसके अंदर रिमोट ब्लास्ट ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स, जिन्हें हम फास्ट रेडियो बर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, एक मिली सेकेंड, इनफैक्ट मिली सेकेंड से भी कम के टाइम पीरियड में इनके बर्स्ट होने को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पर माना गया है। FRB मोस्ट डिस्टेंस एवर रिकॉर्डेड है, जिन्हें गैलेक्सी से रिकॉर्ड किया गया है और 8 बिलियन ईयर्स का टाइम लेती हैं हम तक पहुँचने के लिए। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक FRB जिसको आज तक रिकॉर्ड किया गया है, और लगभग 30 सालों के जितने भी एमिशंस हैं जो हमें आज तक मिले हैं, उन सभी के बराबर इसको माना जा रहा है। फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इससे जो मिसिंग मैटर हैं, जो हमारी गैलेक्सीज़ के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ टूल इस FRB का यूज़ किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम,
कि एक्चुअली ये फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। देखिए, फास्ट रेडियो बर्स्ट एक हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेनास हैं जिनके अंदर आपको एक्सट्रीमली ब्रीफ एंड इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स जो कि डीप स्पेस से आती हैं वो नज़र आती हुई दिखाई देंगी, या मतलब सुनाई दे सकती हैं। आप इस इमेज को यहाँ पर देख लीजिए। ये जो बर्स्ट होती हैं ये मिली सेकेंड्स तक लास्ट करती हैं एंड मेकिंग चैलेंज टू डिटेक्ट एंड स्टडी, क्योंकि इनको हम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। पहली एफआरबी की बात करें तो इसे 2007 में रिकॉर्ड किया गया था और तब से लेके आज तक आप देखेंगे तो बहुत रिसर्च इनके ऊपर की जा रही है। इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद भी एफआरबीज जो रिलीज़ होती हैं इनके अंदर एनॉमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है, मैग्नीटर। मैग्नीटर एक न्यूट्रॉन स्टार है जो कि एक डेंस रेमिनेंट होता है मैसिव स्टार का और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गुजर चुका है, जो कि बेसिकली विच सेट्स मैग्नीटर अपार्ट फ्रॉम अदर न्यूट्रॉन्स स्टार इन देयर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड these magnetic fields are some of the most intense observed in the universe, and they can be billions of times more powerful than the magnetic field of typical neutron star, and that is why they became very very important for us. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं आज के मेंस क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। सो हियर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज फॉर द विद रिलेटेड विद द क्वेश्चन आवर्स, अनदर वन इज रिलेटेड विद द regional rapid transit system. So what all you have to do, just write down your answer, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.